जन्म पत्री का ऐसा कोई दोष नहीं है जो शंकर की कृपा के द्वारा समाप्त न हो जाए, जो जीवन की प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल देते हैं। ऐसे भोलेनाथ की कथा हम इस फागुन के महीने में, जो कि शिवरात्रि भी बिल्कुल नजदीक है, सुनने के लिए जा रहे हैं। जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए शिव पुराण में लिखा है, यत् फलम मम पूजायाम वर्ष में एकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्यः शिवरात्रो मदर्चना। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जो शिवरात्रि के दिन उपवास रह करके पूरी रात जागरण करते हैं, भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, 1 वर्ष तक पूजा करने से इतना फल प्राप्त होता है, वो एक ही दिन रात्रि में उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यह स्वयं भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु को ये बात कही। शिवरात्रा बहो रात्रम निराहारो जितेंद्रिय, बस उसमें शर्त यह है कि अन्न नहीं लेना। निराहारो आप जल लेकर के रह लें, और ज्यादा हो तो बेर ले लें, और ज्यादा है सिंगाड़े की लपसी ले लें। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है और मैं कहूंगा दुग्ध, सिंघाड़ा और बेर के ऊपर ही यह पूरा व्रत करें। लिखा है इसका फल क्या, वर्ष में एकम निरंतरम। 1 वर्ष तक जो शंकर जी की पूजा पूरे वर्ष भर करेंगे, उससे आपको जितना पुण्य प्राप्त होगा उतना फल आपको एक शिवरात्रि को ही करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। और ग्रंथ में कही हुई बातें ये बड़ी प्रमाणित होती है। ये महिमा है शिव महारात्रि की। मैं इसके महात्म्य में एक कथा भी मैं आपको सुना दूं। वन में एक बहेलिया रहता था, माता पिता का वो बहुत बड़ा भक्त था। इस धरती के संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने देवताएं, हम सभी देवी देवताओं के भक्त बने, और यदि हम माँ बाप जी के भक्त नहीं हैं तो सब भक्त बनना बिल्कुल निष्फल है, बेकार है। क्योंकि माँ बाप जी से बढ़कर के कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, उनसे बढ़कर के कोई ईश्वर नहीं है। ये जिनके ऊपर कृपा कर दें, परमात्मा फिर सबके ऊपर अपनी कृपा की बरसात कर देता है। इसी संदर्भ में इस कथा को कहा गया है, सुन लीजिए। वन में रहने वाला वह बहेलिया माता पिता का परम भक्त था। एक दिन की बात यह थी, उसको कहीं कोई शिकार नहीं मिली, माता पिता बहुत भूखे थे। संध्या के समय में अपना धनुष बाण लेता हुआ वह शिकार करने को निकल पड़ा, और कहता है कि मैं तब ही कुछ खाऊंगा, पहले अपने माता पिता का उदर भर दूंगा, पेट पूर्ति कर दूंगा। वो निकल पड़ा और जाकर के एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां एक बेल का पेड़ था, बेल वृक्ष। उसके नीचे शंकर जी बैठे हुए थे। इसको तो पता ही नहीं था कि महादेव भी कुछ होते हैं। इसको कोई जानकारी नहीं थी कि शंकर भी कुछ होते हैं। जिंदगी में एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, कभी उसने प्रणाम तक नहीं किया। वो देवताओं के बारे में कुछ जानता नहीं। बस उसकी खासियत यह थी, वह माता पिता की जब तक सेवा न कर लेता तब तक रात को सोता नहीं। सुबह उनको प्रणाम करने के बाद ही वो पानी पीता। माता पिता का इतना बड़ा भक्त था। पहले तो सरोवर के किनारे खड़ा रहा, कोई शिकार नहीं आई, तो सोच रहा है क्यों नहीं इस पेड़ पर छिपक करके बैठ जाऊं, क्योंकि मैं दिख रहा हूंगा इसलिए कोई आ नहीं रहा है सरोवर के किनारे। में छिप करके बाण मारूंगा, उसके टुकड़े कर करके लेके जाऊंगा और माता पिता की भूख मिटाऊंगा। तो पेड़ के ऊपर छिप करके बैठ गया। कमंडल पानी से भर लिया, प्यास लगेगी तो पी लूंगा। इतने में एक हिरणी आई। बहुत प्यारी कथा है, सुनो, शिव पुराण की कथा है। एक हिरणी आई पानी पीने के लिए। जैसे उसने पानी पिया तो डब डुब की आवाज हुई, तो बहेलिये ने ऊपर से तान करके बाण कहा, सावधान। और यह हमारी संस्कृति है कि हम किसी के ऊपर वार भी करें तो पहले उसको सावधान किया जाता है। तो उसने कहा, सावधान, मैं तुझे मारने को जा रहा हूं। तो हिरणी ने कहा, भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है सो तू मुझे मारने को जा रहा है। वो कहता है, मेरे माँ बाप जी भूखे हैं, तुझे मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। तो हिरणी बोली, यदि मेरी मौत तेरे हाथ से ही निकली है तो लिखी है तो उसको कौन रोकेगा। भैया मुझे बस इतना सा मौका दे दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी दूसरी भी बहन है, मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन को सौंप करके और तेरे हाथों से मरने के लिए आ जाऊंगी। तो बहेलिया ने कहा, ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं कैसे विश्वास करूं।
तो उसने कहा यदि मैं कह करके ना आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ संबंध जोड़ती है। उस नारी को जो अपराध लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं बोल करके ना आऊं तो। माता आपकी समझ में आ रही है मेरी भाषा जो मैं बोल रहा हूं? तो उसने उसको छोड़ दिया, वो चली गई। इधर क्या हुआ, जब उसने बाण ताना तो कुछ बेल के पत्ते जो नीचे शंकर जी थे उसके ऊपर टूट करके गिर गए और कमंडल का ढक्कन खुला था, थोड़ा सा वो कमंडल का पानी लुढ़क गया। धोखे से ईश्वर की लीला देखिए। और वह पानी भी शंकर जी की पिंडी के ऊपर गिरा। अब आगे क्या हुआ, अपनी बहन को ढूंढती ढूंढती दूसरी हिरणी आई और वो भी उसी सरोवर पर पानी पीने की उसने कोशिश करी। इसने कहा सावधान, मैं तुझे मारूंगा। तो इसने भी कहा भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे तू क्यों मारेगा? कहता है मेरे माता पिता भूखे हैं, तेरे द्वारा उनकी क्षुधा निवृत्ति करूंगा। तो यह रोने लगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को मैं अपने पति को सौंप करके मैं पक्का तेरे पास चल करके आ जाऊंगी। तो बहलिया ने पूछा कि मैं कैसे विश्वास करूं? तो उसने कहा कि जो व्रत करके व्रत तोड़ते हैं और उनको जो अपराध लगता है वो अपराध मुझे लगे यदि मैं बोल के ना आऊं तो। व्रत करके और व्रत तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। व्रत तोड़िए मत, आपने संकल्प लिया है उससे पूरा कीजिए। मान लिया जाए कहीं बीमार हो जाए, अस्पताल जाना पड़े, ऐसे कोई दिक्कत आ जाए तो अपने किसी प्रतिनिधि को बोल दीजिए, उससे व्रत खंडित नहीं होता। मान लिया जाए आप एकादशी करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर, और कोई शरीर को स्वास्थ्य की कोई दिक्कत, अपनी माँ को बोल दीजिए, सास माँ को बोल दीजिए, पति को बोल दीजिए, इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। ऐसा भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा है, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, व्रत बच जाएगा। तो उसने कहा कि व्रत तोड़ने से जो अपराध लगता है वो अपराध मुझे लगे यदि मैं बोल करके ना आऊं तो। बैलिया ने उसको छोड़ दिया, वो चली गई। उधर से इन दोनों को ढूंढता हुआ उसका पति मृग चल करके आया, वो भी वहीं आकर के पहुंचा। उसने भी पानी पीने की कोशिश करी। इधर उसे दूसरी बार फिर पानी गिर गया महादेव के ऊपर, बेल की पत्तियां गिर गईं दूसरी बार। उसने कहा सावधान, मैं तुझे मारूंगा। मृग ने कहा भैया मैं अपनी पत्नी को ढूंढने को आया हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे क्यों तू मारेगा? उसने कहा मेरे माई बाप भूखे हैं, मैं तुझे मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। तो उसने कहा भैया उन बच्चों को मैं अपनी घरवाली को सौंप करके आ जाऊं, मैं पक्का आ जाऊंगा, तू मुझे मार लेना। तो उसने फिर वही बात कही कि मैं कैसे विश्वास करूं तू आ जाएगा? तो उसने कहा झूठी गवाही देने पर यदि व्यक्ति को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं बोल करके न आऊं तो। मैंने परसों के दिन बोला है कभी किसी की झूठी गवाही न देना, बहुत बड़ा अपराध लगता है। छोड़ दिया उसने। तीसरी बार फिर पानी और बेल के पत्ते टूट करके वो बाण के द्वारा वो नीचे गिर गए। नीचे शिव की पिंडी थी, शंकर जी के ऊपर वो गिरे। वो चला गया तो देखा उधर से उसकी दोनों पत्नियां छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ रही थी। मुलाकात हो गई, उन दोनों की आंख में आंसू थे। हिरण ने पूछा उन हिरणियों को क्यों रो रही हो? कहा बस हमारा और तुम्हारा रिश्ता आज तक का ही था, हम वायदा करके आए हैं, आज हम मारे जाएंगे। बस हमसे आज तक कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, हमें अपना समझ करके क्षमा कर देना, माफ कर देना। छोटे छोटे बच्चे साथ में। मृग ने कहा मैं भी तो मरने के ही लिए जा रहा हूं, मैं भी तो वायदा करके आया हूं। छोटे छोटे बच्चों ने कहा इंसान लोग इतना अपराध करते, इतना झूठ बोलते, हम नहीं जाएंगे मरने के लिए। तो दोनों हिरणियों ने और उस हिरण ने अपने बच्चों को क्या कहा, बेटा पहले जन्म में हम अपराध किए, तब आज हम पशु जानवर बने, वंचर जीव बने। अब गलती हम ऐसी नहीं करेंगे कि द्वारा से हमारा ये लोक परलोक खत्म हो जाए। यह भारत का मृग बोल रहा है।
मृगी बोल रही है, भारत जैसी तो संस्कृति नहीं है कहीं, इंसानों को समझ लेना चाहिए, इनसे सीख ले लेना चाहिए। और हमसे बेहतर ये पशु है, जीव है, और जब कोई विशेष बात होती है तो इनसे तुलना दी जाती है। कहा जाता है उसकी ताकत घोड़े की तरह, उसकी चाल हाथी की तरह है, उसकी आंखें हिरणी की तरह हैं, बोला जाता है कि नहीं, उसकी वीरता तो शेर की तरह है। इसका मतलब यह है कि ये पशु जानवर हमसे भी भैया श्रेष्ठ हैं। इंसान गलती करता है, लेकिन यहाँ के पशु पंछी कभी गलती नहीं करते। आवाज पैनी हो तो कहा जाता क्या कोयल जैसी आवाज है, नाक बढ़िया हो तो कहते हैं क्या तोते जैसी नाक, ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही बोला जाता है। तो इससे का मत ये ऐसा होता क्यों है? ये पशु पंछी हमसे तो बहुत ज्यादा बढ़िया, हम लोग गलतियां करते हैं लेकिन वो नहीं करते। तो बच्चों को समझाया, बच्चों ने कहा तो हम भी जिंदे नहीं रहेंगे, हमने भले ही मरने का वायदा नहीं किया लेकिन हम भी तुम्हारे साथ मरेंगे। और वह हिरण का पूरा परिवार उसी सरोवर पर मरने को आ गया। और जैसे ही उसने देखा तो जैसे ही बाण ताना तो अब के पूरा कमंडल महादेव के ऊपर गिर गया। कुछ बेल की पत्तियां टूट के नीचे गिरी और शंकर जी से नहीं रह गया, पिंडी में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा बेटा मांग ले, आज वरदान क्या चाहिए तुझे, मैं तेरे ऊपर इतना प्रसन्न हूं। आज है शिवरात्रि और रात भर पूरी होने को जा रही है, तूने पानी तक नहीं पिया, मेरे ऊपर 4 बार तूने जल चढ़ाया है, मेरे ऊपर 4 बार तूने बेल पत्तियां चढ़ाई हैं, नीचे उतर के आजा। और रोने लगा, वृक्ष से नीचे उतर के आया, बहेलिया भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा नाथ दर्शन देके तो आपने मुझे स्नात कर दिया, मैं तो इतना अभागा हूं, मुझसे तो श्रेष्ठ ये जीव हैं जिन्होंने वायदा किया मरने के लिए आ गए, मैं इनको मारने के लिए जा रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा सुन, पहले तो तू माता पिता का भक्त है, माता पिता के लिए तूने पानी तक नहीं पिया, और जो माँ बाप जी की ऐसे कदर समझता है, उनकी महिमा समझता है, हम देव उसके ऋणी हो जाते हैं, तू मांग ले। तो वह कहता है कि मैं कुछ मांगू उससे पहले ये मेरे सामने जो जीव हैं इनको आप कुछ दे दीजिए। भगवान ने कहा मैं दोनों को एक साथ दे देता हूं। आने वाले त्रेता में तू श्रृंगवेरपुर का मुखिया बनेगा और तेरा नाम होगा निषादराज गुहू। स्वयं 3 लोक के नाथ परमात्मा नारायण राम बन करके आएंगे जो तुझे अपना मित्र बनाएंगे। ये मृग के वट बनेगा, इसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा भगवान के चरण धोने का, इसे सुख प्राप्त होगा। और भगवान महादेव ने कहा जो धोखे से भी मेरी शिवरात्रि का व्रत कर लेता है उसे मैं अपना निज पद दे देता हूं, उसकी कभी दुर्गति नहीं होने देता। और भगवान